सर, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बुरी खबर है। दिल्ली गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आई है जिसमें 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों के लिए अब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। अगर आप लोग को नहीं पता रूल तो मैं बता देता हूँ मोटा मोटी तौर पे कि 31 मार्च 2025 के बाद से अब पुरानी गाड़ियां जो हैं, जो कि बैन हो जाती थी 10 साल के बाद डीजल दिल्ली में, और पेट्रोल 15 साल से ऊपर, अब उनको फ्यूल भी नहीं मिलेगा। इनकी ट्रैकिंग ऐसे की जाएगी कि जो पीयूसी वाले जो कैमरा फ्यूल स्टेशन पे लगा रखे हैं उनके थ्रू अभी फिलहाल दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही थी, पीयूसी जिन गाड़ियों का नहीं है उनको ट्रैक कर रही थी, और जिन गाड़ी को पीयूसी नहीं है उनको फाइन देना पड़ता है, प्लस उनको फ्यूल नहीं मिलता है। तो अब उन्हीं चीज़ों को, उन सिस्टम्स को अपग्रेड किया जाएगा, और उन सिस्टम के अपग्रेडेशन के बाद में ये भी पता लगाया जाएगा कि उन गाड़ियों की लाइफ कितनी हो चुकी है, 15 साल से पुरानी है या नहीं है, 10 साल से पुरानी है या नहीं है। टोटल ओवरऑल लगभग 1 लाख के आसपास गाड़ियां जो हैं वो भी दिल्ली में इस कैटेगरी में फाउल करती हैं, और इन गाड़ियों का पता लगाने के लिए और इन सब चीज़ों को, रूल को स्ट्रिक्ट करने के लिए ये एक्शन लिया गया है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक्शन लेना गलत है या ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए। एक ऐसा भी रूल आना चाहिए ना कि यार कोई गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है, कोई यूज़र उसको रखना चाहता है तो उसके लिए भी कुछ एक रूल हो, कोई अपग्रेडेशन करा के, कुछ कस्टमाइजेशन करा के। कस्टमाइजेशन का देखो इंडिया में रोल बहुत टफ है। अभी भी अगर 15 साल से ऊपर आपको गाड़ी रखनी है तो काफ़ी हैवी अमाउंट पे करके आपकी उसकी अपग्रेडेशन होती है, और कुछ 4-5 सालों के लिए ही आपकी एक्स्ट्रा आप रख सकते हो, क्योंकि गाड़ियों के साथ हमारी एक वैल्यूज जुड़ जाती है, इमोशनल फील आ जाता है कि यार ये गाड़ी है, मेरी है, मैं इसको नहीं करना चाहता स्क्रैप में रखना चाहता हूँ, लंबे टाइम तक रखना चाहता हूँ, उसमें मुझे कुछ काम करवाना पड़े, कुछ एक्स्ट्रा पे भी करना पड़े, मुझे नए नए नॉर्म्स को मीट करने के लिए भी अगर कुछ करना पड़े, नया इंजन डालना पड़े, नया मैं एग्जॉस्ट सिस्टम, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम भी डाल दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं करना चाहता हूँ, हो सकता है 100 में से 10 लोग ही करना चाहें, लेकिन उन 10 लोगों के लिए ऑप्शन तो होना चाहिए ना एक करने के लिए, एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए कि हाँ स्टेप बाय स्टेप हम उस वर्क फ्लो के हिसाब से जाके इस चीज़ को अपग्रेड करा सकते हैं, हम अपनी गाड़ी को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, चला सकते हैं। दिल्ली में आया है, बाकी शहरों में, बाकी स्टेट्स भी अब इसको देखेंगे और करेंगे। देखो हो क्या रहा है अभी, यूरोपियन कंट्रीज या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज जो है, यूएसए वगैरह है, यहाँ पर भी रूल हैं गाड़ियों को स्क्रैप करने के, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी को चाहो तो रख नहीं सकते हो। उनके पास अलग रूल्स हैं, स्टेप्स हैं, जिसके हिसाब से अगर गाड़ी की फिटनेस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो आप स्टेप बाय स्टेप जाके गाड़ी को रख सकते हो, अपग्रेड करा सकते हो, कस्टमाइज करा सकते हो और रख सकते हो। पुरानी गाड़ियाँ भी जो हैं 1965, 1970, 1980s की गाड़ियाँ भी रोड पर चल रही हैं, लीगली चल रही हैं, उनके इंजन चेंज करके उनमें नए फीचर्स डाल के। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गाड़ी है, मैंने उसको काफ़ी अच्छे से पिछले 9 साल से प्रिजर्व करके रखा है, और अगर मैं उसको चाहता हूँ कि मैं 15 साल के बाद भी रखना चाहूँ तो अभी मेरे पास ऑप्शन तो है बढ़ाने का, लेकिन फिर बात वही है ना कि एक रूल ऐसा आ गया ना कि यार वो माइंड में एक आ जाता है कि यार 15 साल हो गए हैं, 15 साल के बाद में अब तो गाड़ी के 5 साल ही बचे हैं, गाड़ी की वैल्यू भी कम हो जाती है, जिसने मेंटेन करा वो अपनी गाड़ी को रख भी नहीं सकता है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि किसी की गाड़ी घर से उठा के ले गए अगर वो पुरानी थी, और स्क्रैप कर दी गाड़ी को। जैसे डीजल इंजन के बारे में कभी बहुत ऐसी चीज़ हो गई कि यार डीजल है तो गाड़ी लेनी ही नहीं है, डीजल तो पोल्यूशन करती है, 10 साल ही चलती है, 10 साल सिर्फ दिल्ली में चलती है, बाकी जगह 15 ही चलते हैं, लेकिन वो एक खबर फैल गई ना कि यार वो 10 ही साल चलती है। 10 साल के कारण उस गाड़ी को आजकल कोई लेता नहीं है, जो इतनी अच्छी गाड़ियाँ हुआ करती थी, डीजल गाड़ियाँ लोग प्रेफर करते थे। कंपनीज भी पीछे जा रही हैं, मारुति सुजुकी ने डीजल गाड़ी बंद कर दी है, और उन्होंने भी सोचा था कि यार यूज़र, अगर हमारा एक वो मार्केट शेयर डाउन होगा तो हम लोग उसको प्रेफर करेंगे, नहीं तो फिर हम सीएनजी और जो पेट्रोल है उस पर चलेंगे, आगे फ्यूचर में ईवी लॉन्च कर देंगे। लेकिन अभी वो लोग भी पीछे हट गए हैं, डीजल गाड़ी के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, लेकिन आईसी इंजन अगर बंद हो गए तो फील चला जाएगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, और मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ जाए। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर इस टाइप के स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, ले, पर उन चीज़ों पे ले जो एक्चुअल में पॉल्यूशन फैला रहे हैं। उन चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए कि एक्चुअली गाड़ी को इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। वो गाड़ी का फिटनेस टेस्ट कर सकते हैं, गाड़ी फिट है कि नहीं, गाड़ी में ओवरऑल स्ट्रक्चरल टेस्ट हो सकते हैं, जिससे गाड़ी का ये पता लगाया सके। उसके बाद में भी अगर कोई गाड़ी में अपग्रेडेशन करवाना चाहता है, अगर इंजन स्वैप करके भी ये ऑप्शन हो सकता है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन कंपनी को, गवर्नमेंट को देना चाहिए। बचपन से ये चीज़ें होती हैं। आज की जनरेशन को अगर आईसी इंजन अच्छे नहीं मिलेंगे चलाने, मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन ने किसी ने डीजल इंजन को अच्छे से फील भी किया होगा। जो हम लोग की जनरेशन के हैं या उससे पहले के हैं, या जो थोड़े बाद के हैं जिन्होंने कभी डीजल इंजन फील किया हो, तो उनको पता है कि यार डीजल इंजन क्या है, उसका थ्रस्ट क्या है, फील क्या है, अच्छा पेट्रोल इंजन क्या है, अच्छा एनए इंजन क्या है। पेट्रोल इंजन भी अब छोटे होते जा रहे हैं, नॉर्म्स को मीट करने के लिए 3 सिलेंडर होते जा रहे हैं। मारुति ने अपना एक बहुत प्यारा 4 सिलेंडर 1.2 को हटा के स्विफ्ट में से वो 3 सिलेंडर डाल दिया। वो सब कुछ अच्छा है, बेटर है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा 4 सिलेंडर था। मैं भी उस इंजन को ओन कर रहा हूँ, मेरे पास और भी गाड़ियाँ हैं, लेकिन मैं अगर चाहूँ कि मैं उसको रखना चाहूँ तो कोई भी ऐसा रूल नहीं है। अगर इस तरीके के रूल आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर नहीं है ये। आगे चल के बाकी स्टेट्स भी करेंगे, और फिर गवर्नमेंट अगर ऐसा करेगी तो फिर अल्टीमेटली कंपनीज़ को भी कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, और इस हिसाब से चीज़ें फिर वो ख़राब होती जाएंगी। अभी 15 साल का रूल आया है,
15 साल के बाद वो शायद कम कर दें, फिर ईवीज़ आएंगी। अभी ईवी की भी लाइफ कितनी है, ईवी कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये भी किसी को नहीं पता है। आगे जाके बैटरीज कहाँ डंप होंगी, उनके केमिकल रिएक्शन से कितना पोल्यूशन होगा, ये भी किसी को नहीं पता है। लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ें कर रहे हैं लोग। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल सिर्फ एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लेके आई है। अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें लेके आई है। बसेस को, CNG बसेस को हटा के वो 11,000 कुछ इलेक्ट्रिक बसेस लेके आएंगी, और जहाँ खाली लैंड पड़ा हुआ है वहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो किए जाएंगे ताकि वो कंट्रोल हो। ये चीज़ें करना अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर पैसेंजर व्हीकल्स के लिए ऐसे रूल्स आएंगे तो फिर कोई भी गाड़ी को रिस्टोर करना नहीं चाहेगा, गाड़ियों के साथ में वैसा कनेक्शन नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि पता है उनको कि यार आगे चल के मुझे गाड़ी या तो बेचनी पड़ेगी या स्क्रैप करनी पड़ेगी। तो फिर वो एक जो वैल्यूज़ होती हैं गाड़ियों को लेके वो ख़त्म हो जाएंगी।